एक लड़की को दिखाया जाता है जो बीच रोड पर खड़ी हुई होती है और वो भगवान की प्रोफेसी के बारे में सोच रही होती है और एक सुपर लेडी होती है और यह इस दुनिया में उसी प्रोफेसी के लिए आई होती है। भगवान को बता रखा होता है कि इस दुनिया में एक विलेन पैदा होगा और वह एक बच्चे का रूप ले लेगा और वह उसके बाद इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। अब इस लड़की को उस बच्चे को अडॉप्ट करके पालना होगा और उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे करनी होगी जिसकी वजह से उसके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह खत्म हो जाए और वो एक राइट पाथ पर चलने लगे। प्रेजेंट में वह लड़की उसी बच्चे के सामने खड़ी होती है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा विलेन बनने वाला है और वह उससे बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम मिन होता है और उस लड़के का नाम नियोन होता है। नियोन भी अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहा होता है। नियोन दिखने में तो एक बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग एक एडल्ट के जितना चलता है और वह भी यहाँ खड़ा खड़ा मिन के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे पता होता है कि मिनी किस मोड से आई हुई है। मिन उसे बोलती है कि वह उसे अडॉप्ट कर लेगी, लेकिन नियोन बोलता है कि इससे पहले भी मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया था और इसलिए मैं अकेला सड़क पर भटक रहा हूँ। मिन यहाँ पर स्मोकिंग कर रही होती हूँ। उसके बाद वह अपनी सिगरेट को नीचे फेंकती और उसे पैर से रब कर देने के बाद नियोन से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं तुम्हारी अपब्रिंगिंग कर सकूंगी और तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकूंगी। और इसी के साथ मुझसे बोलती है कि इतनी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं है, चलो घर चलते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। नियोन यूनिक टेबल पर चढ़कर कुछ सामान रख रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड गिरने वाला होता है। नियोन उसे कार्डबोर्ड को गिरता हुआ देख लेता है, लेकिन इस मोमेंट पर वह खुद को बचाने की जगह अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलता है कि क्या मेरी स्टेप मॉम मुझे बचाने आएगी, जो खुद को बहुत अच्छा दिखाने का ड्रामा करती है। और हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पर मिन उसे बचा लेती है। मिन नियोन से बोलती हैं कि बच्चों को इतने टफ काम नहीं करने चाहिए, बच्चे बस खेलने के लिए होते हैं, और ऐसा बोलकर वह उसे वहीं छोड़ देती हैं और बोलती हैं कि तुम रुको, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने जा रही हूँ। और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती हैं। इधर नियोन सीढ़ियों पर बैठा बैठा मिन के ही बारे में सोच रहा होता है और वह बार बार अपने विलेन होने का प्रिटेंड कर रहा होता है और ऐसे सबूत दे रहा होता है कि वह फ्यूचर में इस वर्ल्ड को बहुत कुछ बुरा देने वाला है। वह इधर सोच रहा होता है कि अमीन उसे छोड़कर चली गई हूँ, शायद मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कैपेबल नहीं हूँ। उसके अगले सीन में मिन बाहर जाती है और मिन नियोन को आवाज़ देने लगती है। नियोन स्टेयर्स पर बैठा बैठा मिन को देख रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ देने पर भी वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। मिन को लगता है कि नहीं, नियोन भूखा होने की वजह से इतना ज़्यादा वीक पड़ गया है कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और वह टेंशन में आने लगती है। लेकिन तभी नियोन आवाज़ देता है। मिन नियोन के पास जाती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम यहाँ बैठे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ, और उससे पूछती हैं क्या फिर तुम गई। नियोन बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ स्टफ़ लेने मैंने तुम्हें बताया तो था, और उसके बाद वह नियोन को खाना देती है। नियोन से पूछती हैं तुमको यह खाना अच्छा लगा या नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो तुम्हारी माँ इस चीज़ को चेंज भी करा सकती है। लेकिन नियोन चुपचाप से उसे खाने को खा लेता है। और उसके बाद मिन उससे बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी लिए हैं, अगर तुम्हें अच्छे ना लगे तो हम इनको बदल भी सकते हैं, और तुम चलो जल्दी से मुझे ट्राई करके दिखाओ। अब इस मोमेंट पर नियोन के मन में मिन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि यह लड़की सच में अच्छी है। उसके बाद मिन उससे बोलती हैं कि चलो कल से हम काम पर चलेंगे। नियोन एकदम शॉक में होता है, बोलता कि तुमने इतनी जल्दी काम भी ढूंढ लिया। जिस पर मिन बोलती हैं तुम टेंशन मत लो, ये बस फूड डिलीवरी का काम है, तुम बस मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन नियोन और मिन एक जगह फूड डिलीवर करने गए होते हैं और जैसे ही वे घर के सामने पहुंचते हैं तो वहां पर कोई और नहीं, एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी निकलता आता है। इस आदमी का नाम हिताची होता है और ये कोई और नहीं, मिन का हस्बैंड होता है, जिसे मेरी 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक होते हैं और इधर मिन के थॉट्स पढ़ लेता है और उसको भी पता चल जाता है कि यह उसका फादर है। और हम देखते हैं कि हिताची मिन के साथ में उस बच्चे को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उसके दिमाग में होता है और उसको लगने लगता है कि कहीं ये बच्चा भी उसी का तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिन जल्दी से उसको फूड देती है और नियॉन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। नियॉन मन में सोच रहा होता है कि अगर यह आदमी मेरी मदर और मेरी बीच में आया तो इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहता हूँ।
इधर मिन भी यही सब सोच रही होती है कि अगर हिताची को पता चल गया कि उसका रियल सन है तो वह उसको ज़रूर लेने आएगा, और मैं अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि नियॉन और मिन के जाने के बाद हिताची तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सिटीना रिपोर्ट्स मंगवाने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मिन और नियॉन को दिखाया जाता है। मिन अपने बेडरूम में होती है और अन्य सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। तब तक वहाँ पर नियॉन आ जाता है, मिन को देखकर एकदम शॉक होती है और उससे बोलती है कि तुम अभी तक सोए नहीं। जिस पर नियॉन बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरा मन है कि मैं आज अपनी मॉम के साथ सोऊं। फिर उसके बाद मिन उसे अपने बेड पर लेटाती है। नियॉन मिन से उसी आदमी के बारे में सवाल करता है, जिस पर मिन और नियॉन एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं कि अगर वह आदमी हम दोनों में से किसी को लेने आया तो क्या उसके साथ जाएंगे। जिस पर वे दोनों एक दूसरे से साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं, हम दोनों बस एक साथ रहेंगे, हमें फादर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर हमें हिताची के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां उसका असिस्टेंट भागता हुआ उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल अपनी वाइफ के साथ जिस बेटे को आपने देखा था वह किसी और का नहीं, वह आपका ही सन है। और यह खबर सुनने के बाद हिताची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह मन में सोचने लगता है कि मेरी वाइफ जो 7 साल पहले मुझे छोड़कर भाग गई थी, उसने सोचा कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करूँगा। अब उसने मुझे खुद एक ऐसी कड़ी दे दी है जिसके साथ मैं उसकी लाइफ में इंटरफियर कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं। मिन एक क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए इधर उधर जा रही होती हैं। तब तक वहाँ पर हिताची आ जाता है। मिन हिताची को देखकर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं और उसे टच करने लगती हैं। बोलती हैं कि मैंने आज से पहले इतना ज़्यादा हैंडसम आदमी कभी नहीं देखा, तुम हो कौन। हिताची उसे पुश करके होश में लाता है और बोलता है, पहचान लिया मैंने कौन हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिन को होश आ जाता है और बोलती हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, आखिर तुम मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हो। ऐसा बोलकर वह उसे छोड़कर भागने लगती है। हिताची यह देखकर थोड़ा शॉक होता है। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिन रोड पर अकेले वॉक कर रही होती हैं। तब तक वहाँ पर हिताची आ जाता है, उसके साथ उसकी कार भी होती है। वह मिन को ज़बरदस्ती कार में बैठाने के लिए बोलता है और फिर मिन को भी उसके साथ कार में बैठना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हिताची का ड्राइवर मिन से अजीब अजीब से सवाल करने लगता है। उससे पूछता है कि आप मैरिड हो क्या, जिस पर मिन बोलती हैं। फिर उसे वह सवाल करता है, तो आप अकेले क्यों रहती हो और आप फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो। जिस पर मिन बोलती हैं कि मैं फूड डिलीवरी का काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को चला सकूँ। फिर उसके बाद उसका ड्राइवर उससे सवाल करता है, तो अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। जिस पर मिन बोलती हैं कि मैं बिना पैसों के डिवोर्स नहीं दूंगी जब तक मेरा हस्बैंड मुझे बहुत सारे पैसे नहीं दे देता। और यह सुनकर हिताची एकदम शॉक होता है। उसके थोड़ी देर बाद मिन वापस अपने घर की रूट पर उतर जाती है, यह बोलकर कि मेरा बेटा घर में अकेला होगा और मुझे उसके पास जाना है, इसलिए मैं आपसे आगे नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही वह कार से उतरती है, हिताची अपने ड्राइवर के ऊपर नाराज़ होने लगते हैं, यह बोलकर कि अगली बार से तुम मेरे साथ नहीं आओगे और तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले दिन मिन को स्कूल में छोड़ने जाती है। आज नियॉन का स्कूल में पहला दिन होता है और उसका एडमिशन काइंडरगार्टन में करवाया होता है। मिन उसे समझा रही होती है और उसे बोल रही होती है कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझसे उल्टा लड़ना और उसे समझाना कि वह ऐसा न करे। जिस पर नियॉन बोलता है कि मॉम, मुझे यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करना है। तब तक वहाँ पर नियॉन की टीचर आ जाती है, जो नियॉन की असली पर्सनैलिटी को जानती थी। दरअसल नियॉन एक एलियन होता है और वह अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे इस बच्चे से बाकी सारे बच्चों को दूर रखना होगा ताकि वे इसके पास ना आएं और वह प्रोटेक्टेड बने रहे। उसके बाद वह नियॉन को अंदर ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि हिताची अपने ड्राइवर के साथ मिन को देख रहा होता है। उसका ड्राइवर बोलता है कि मुझे आपकी वाइफ की पर्सनैलिटी पर्सनली बहुत पसंद है, हर एक चीज़ को कितने आसानी से हैंडल कर रही हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। इधर नियॉन की स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और इधर नियॉन जैसे ही आता है, मिन उससे सवाल करती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया। जिस पर नियॉन बोलता है कि आज मैंने स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। तभी एक लड़की आकर उसे एक टॉय देती है और तभी एक बच्चा आकर फिर से नियॉन को एक टॉय देता है। जिस पर मिन उससे सवाल करती है, आखिर ऐसा क्यों।
जिस पर नियॉन बताता है कि यह सब बच्चे मुझसे आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह सब अपनी लग्जरी कारों को बेच देंगे, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरी मॉम वो बाइक को नहीं देगी। यह सुनने के बाद मिन हंसने लगती है और वह नियॉन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। मिन एक क्लब में होती है और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और अब वह बहुत ज़्यादा नशे में हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। अब मिन उसके साथ अजीब सी बातें करने लगती हैं और हिताची उसे वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब मिन को होश आता है तो वह हिताची के साथ सो रही होती है और अब हिताची उसे ब्लैकमेल करने लगता है और वह उससे इन सब चीज़ों का कॉम्पेंसेशन मांगता है। जिस पर मिन उसे बोलती हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ, लेकिन हिताची बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा असिस्टेंट एक दिन की छुट्टी पर है, तो तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करो। जिस पर मिन साफ साफ मना कर देती है, ये बोलकर कि मैं बस एक फूड डिलीवरी गर्ल हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। जिस पर हिताची उससे 5 मिलियन मांगता है और मिन एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वह वहाँ से कुछ बहाना मारकर चली आती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। जब वह अपने घर आती है तो हम देखते हैं कि उसके बेटे ने उसके लिए एक चिली सैंडविच बना रखा होता है, जो मिन के लिए एक पनिशमेंट होती है। मिन अपने बेटे से बखूबी बात करती हैं, तो उसे पता होता है कि उसके बेटे ने उसके लिए कुछ न कुछ सोच कर रखा होगा पनिशमेंट के तौर पर। वह आती हैं, अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगती हैं और उसका बेटा बार बार उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मिन उससे दिल से माफ़ी मांगते हुए बोलती हैं कि अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और वह टाइम से घर आएगी। यह देखकर उसका बेटा सैंडविच को डस्टबिन में फेंक देता है, जिसके अंदर भर भर के मिर्ची भरी होती है। मिन यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। उसके बाद उसका बेटा उसको अपना सैंडविच देते हुआ बोलता है कि जल्दी से इसे खा लो क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन हिताची के ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब के लिए जाती है, वह भी सिर्फ एक दिन के लिए। जैसे ही वह पहुंचती है, वह कुछ देखने लगती है, तब तक वहां पर हिताची आ जाता है। वह गलती से हिताची से टकरा जाती है। फिर मिन हिताची से माफ़ी मांगती है। उसके बाद वह हिताची से बोलती हैं कि मैं आज यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, तो मुझे बताओ आज मेरी पहली ड्यूटी क्या होगी। जिस पर हिताची उसे बोलता है कि जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। मिन जाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। वह सबसे पहले जाकर उसकी सचिव से मिलती है और उससे कॉफ़ी के बारे में पूछती है। सचिव को कॉफ़ी देती है और वह उससे बोलता है, क्या मैं आपकी कॉफ़ी बनाने में मदद करूं? जिस पर मिन मना कर देती हैं और सचिव से बातें करने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वहीं चाची की कॉफ़ी में ब्लैक पेपर मिला देती हैं और उसका सचिव न देख ले, इसलिए वह उससे बातें करने लगती हैं। तब तक वहाँ पर हिताची आ जाता है। वह मिन से बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ से बात कर रहा हूँ। मिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वह हिताची से बोलने लगती है, मैंने तुमसे बोला था कि अपना मुंह बंद रखना, लेकिन तुमने सबको बता दिया। और यहाँ पर हिताची को उसके सेक्रेटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर भी हिताची का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और अपने पैर से गेट बंद कर देती है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए ऑफ़र करती है। इसी बीच वह कुछ सोचकर हंसने लगती है और उसके बाद मिन उससे बोलती है, मेरा कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ। हिताची रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीन उसकी नहीं सुनती और वह बाहर चली जाती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है। मीन बाहर खड़ी होकर चिकन खा रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वह माइन के खाने में पैर मार देता है। मिन का सारा खाना नीचे गिर जाता है। वह बंदा मिन से पूछता है कि आखिर तुम इस कंपनी में एंटर कैसे हो, जिस पर मिन को गुस्सा आता है और वह उसे जोर का पंच मारती है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है और वह घायल हो जाता है। फिर इन दोनों में बहस होने लगती है। हिताची का सेक्रेटरी इन दोनों का झगड़ा शॉर्ट करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह बंदा मिन से बदतमीजी कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर हिताची आ जाता है। मिन उसे बोलती हैं कि आदमी ने मेरा सारा खाना नीचे गिरा दिया, ऊपर से ये मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। अब मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, इससे बोलो कि ये मुझे $200 अभी ट्रांसफ़र करें। जिस पर वह आदमी हिताची के सामने हिचकिचाने लगता है। फिर वह हिताची को अपना फ़ोन निकाल कर दे देता है और तुरंत 2 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। मिन बोलती हैं कि मुझे इतने नहीं चाहिए थे, जिस पर वह बोलता है कि यह तुम्हारा कॉम्पेंसेशन है, इसे रख लो। मिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक उसकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है और वह बोलती है कि आज मेरी जॉब यहीं ऑफ हुई, अब मैं चली घर।
जिस पर हिताची अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें कुछ भी टाइम शो नहीं हो रहा होता और वह मीन को हाथ खींचकर अंदर ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मिन अपने घर जाती है जहां उसका बेटा बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मीन घर आती है, उसका बेटा उससे कई सारे सवाल करने लगाता है कि आज आपने बाहर जंक फूड तो नहीं खाया, आपने स्मोकिंग तो नहीं की। मिन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हैं, लेकिन उसे समझाते हुए कहता है कि यह सब आपकी हेल्थी लाइफ के लिए है, तो आपको यह सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। मिन उसकी बात से सहमत हो जाती हैं। इसके अगले सीन में हमें मिन को एक दूसरे आदमी के पास दिखाया जाता है जो हिताची का कंपटीशन होता है और वह मिन से बोल रहा होता है कि वह उसका बॉक्सिंग फर्म ज्वाइन कर ले। मिन साफ साफ मना करके वहां से चली आती है, लेकिन हिताची उसे देख लेता है। इसके अगले सीन में मिन हिताची के ऑफिस में होती हैं और वह चिप्स खा रही होती हैं। हिताची बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ बैठा होता है और वह मिन से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि ऑफिस में खाना नहीं खाया जाता? मिन खाना बंद कर देती हैं और वह हिताची को पानी ऑफर करती है, लेकिन गलती से पानी ही टेबल पर गिरा देती है। मिन उसे पानी साफ करने लगती है। तब तक वहां पर उसके ऑफिस का कोई एम्प्लॉई आ जाता है और वह उन दोनों को उस स्थिति में देखकर गलत समझ लेता है। मिन उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोलता है कि मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं हूँ। फिर उसके बाद मिन वहाँ से चली जाती है। वह एम्प्लॉई हिताची से पूछने लगता है कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या चल रहा था, जिस पर हिताची उसे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मिन अपने बेटे के पास जाती हैं। बेटा उससे पूछता है कि मॉम, आज आप इतना लेट क्यों आई? जिस पर मिन उसे बताती हैं कि आज ओवरनाइट वर्क करना पड़ा इसलिए। बेटा उसे कहता है कि जाकर आप शावर ले लो और सो जाओ, आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसी बंदे का कॉल आता है जिसने मिन को बॉक्सिंग के लिए ऑफ़र किया था, और वह बंदा उसके बेटे को सब कुछ सच सच बता देता है कि हिताची और इसके बीच में कुछ चल रहा था, इसलिए तुम्हारी मॉम मेरी कंपनी ज्वाइन करने से मना कर रही है। ये सुनने के बाद नियॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मैं कल ही जाकर हिताची से मिलूंगा और उसे वार्निंग दूंगा कि वह मेरी मॉम से दूर रहे। इसके अगले सीन में हमें मिन को दिखाया जाता है जो उस बंदे के पास कॉल कर रही होती है और उसे बोल रही होती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को उस बॉक्सिंग मैच के बारे में कुछ भी बताया होगा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, उसे इस मामले से दूर रखो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। मिन हिताची के ऑफिस में होती है। वह उसकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला देती है। जैसे ही हिताची इस कॉफ़ी को पीता है वह नशे में झूम जाता है। मिन उसके फेस कैमरा को यूज़ करके उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़कर वहाँ से चली आती है। जब उसे होश आता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मिन ने कितने ज़्यादा पैसों का चूना लगा दिया है। इधर उसके असिस्टेंट और सेक्रेटरी सब उसके आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं, ये बोलने के लिए कि जल्दी से पुलिस कंप्लेंट करो। तब तक एक बंदा उसके पास आता है और वह उसे बताता है कि सीढ़ियों के पास एक बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है, और वह बच्चा कोई और नहीं, नियॉन होता है। हिताची उसे अंदर बुलाता है। नियॉन हिताची से बात करता है। नियॉन हिताची को साफ साफ धमका देता है, क्या आप मेरी और मेरी मॉम की लाइफ से दूर रहें? लेकिन हिताची उसे बहुत समझाता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। लेकिन नियॉन उसे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है और उसे बोलता है, क्या आप दोबारा ऐसी बात मत बोल देना, मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम है और मैं किसी को भी अपना फादर नहीं मानता हूँ। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और वह हिताची को टेंशन में देखकर उसे बोलता है कि वह जाकर उस बच्चे की कार को फॉलो करे। नियॉन का ड्राइवर ये देखकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। वह बंदा पुलिस की गिरफ्त में होता है क्योंकि नियॉन ने उसके ऊपर झूठे किडनैपिंग के आरोप लगा दिए होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। नियॉन अपनी मॉम के पास लेटा होता है और उन्हें अपने पूरे दिन की कहानी बता रहा होता है कि कैसे कुछ लोग उसे किडनैप करने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन उसने उन लोगों को मज़ा चखा दिया। लेकिन मॉम, मैं डर गया था कि अगर उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया होता तो मैं आपको दोबारा नहीं देख पाता। यह बात सुनाने के बाद मिन उसे बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कभी किडनैप नहीं कर पाएगा। उसके बाद नियॉन उसे बोलता है कि मॉम, क्या मैं आज रात आपके साथ ही सो जाऊं? जिस पर मिन उसे बोलती है, हाँ क्यों नहीं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है।
नियॉन अपनी मॉम के फ़ोन से हिताची को कॉल लगाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर रहा हूँ और मेरी मॉम को चोर समझने की गलती मत करना और उनसे दूर रहना और दोबारा हमारी फैमिली के आसपास भी मत भटकना। इधर हिताची नियॉन की बातें सुनकर स्माइल कर रहा होता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब मिन लंच कर रही होती है। तब वह अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तो वह देखती है कि उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो रखा है और वह एकदम से चौंक जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि आखिर मेरे पैसे कहाँ गए, जिस पर उसका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं पता। अब मिन समझ जाती है कि यह सब उसके बेटे का किया धरा है और उसे समझाने लगती है कि देखो, तुमने जो किया है वह गलत है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिस पर उसका बेटा उससे बोलता है कि हम आपको गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करके कई सारे पैसे कमा सकती हो। इसके बाद वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने चली जाती है। जैसे ही उसका बेटा स्कूल जाता है, वह उसे बोलती हैं कि नियॉन, अच्छे से खाना खाना और पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैंने तुम्हें बहुत सारा लंच पैक करके दिया है। नियॉन उसकी बात सुनकर अंदर चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके पीछे उसकी स्टेप सिस्टर नैन्सी खड़ी होती है। उसे देखकर मिन बोलती है कि मुझे लगा था कि यह गंवार लड़की मर गई होगी, लेकिन यह तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वह अपनी मॉम को कॉल करती हैं और मॉम से कुछ पैसे मांगती हैं और बोलती हैं कि मुझे पता है कि आपका सवाल यही होगा कि मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मुझे किससे शादी करनी है। इसके अगले सीन में हमें मिन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर जंक फूड खा रही होती हैं और तभी वह टाइम चेक करती है। वह देखती हैं कि यह उसके बेटे की छुट्टी का टाइम हो गया है, अब उसे उसको पिक करने जाना होगा। इसलिए वह अपने जंक फूड को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है। तभी उसके सामने उसकी स्टेप सिस्टर नैन्सी आ जाती है। वह उसे बदतमीज़ी करने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम मर गई हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। आखिर तुम अपनी लाइफ कैसे गुजार रही हो? भीख सही से तो मिल जाती होगी ना? अब यहाँ पर मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह लड़की कौन है। तभी वह फ्लैशबैक में जाती है और वह देखती हैं कि पिछले जीवन में उसकी बहन ने उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर और परेशान किया था और अब यहाँ उसे फिर से दिक्कत देने के लिए आई है। लेकिन मिन इसे इग्नोर करती हैं और उसे कुछ जवाब नहीं देती हैं। वह अपना खाना डस्टबिन में फेंकती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन उसकी बहन बदतमीज़ी करने लगती है। वो उसे बोलती कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं अपनी इलेक्ट्रिकल बाइक तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगी। और इधर सभी बच्चों की छुट्टी हो गई होती है। नियॉन भी अपनी क्लास से बाहर आ गया होता है। वह अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है। तभी कार आती है और नियॉन को जल्दी से अंदर किडनैप करके ले जाती है। उससे कार में से दो आदमी निकलते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है। अब वहाँ खड़े सभी टीचर्स और गार्ड एकदम शॉक होते हैं। तभी उसकी एक टीचर बोलती है कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो और मैं इस बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ। मिन रास्ते में होती है तब उसके पास कॉल आता है। मिन टीचर से बोलती है कि आप नियॉन से बोल दो कि 2 मिनट होल्ड करें, मैं आ रही हूँ। जिस पर उसकी टीचर उसे बताती है कि नहीं नहीं मैडम, मामला यह नहीं है कि आपके बेटे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब मिन अपने बेटे की लोकेशन अपनी वॉच से ट्रेस करते करते उनके पीछे जा रही होती है। इधर उसका बेटा भी उन लोगों से बातचीत कर रहा होता है और उनसे सवाल कर रहा होता है कि मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर वे लोग नियॉन की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यह छोटा सा पिद्दी लड़का मुझे पैसे देने की बात कर रहा है, और फिर वे नियॉन से बहुत सारे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। तभी नियॉन उनसे बोलता है कि उसे बाथरूम आया हुआ है और वे लोग भी उसे बाथरूम कराने के लिए अपनी वैन रोकते हैं। तब तक नियॉन अपने हाथों से रस्सी खोल लेता है और उनके मुंह पर पेपर स्प्रे फेंक कर मारता है और बाहर भागने लगता है। वे लोग भी भागकर नियॉन का पीछा करने लगते हैं। इधर मिन भी नियॉन की लोकेशन पर आ ही रही होती हैं। फिर ये लोग एक बिल्डिंग के हॉल में खड़े हो जाते हैं जाकर, और वे दोनों नियॉन को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। उन्होंने समझा रहे होते हैं कि ऐसे कुछ भी मत बोलो। इधर हम देखते हैं कि हिताची को भी पता चल गया होता है कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया है किसी ने, और वह अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि जल्दी से पुलिस को इस चीज़ का इन्फॉर्म करो और जल्दी से नियॉन को ढूंढने की कोशिश करो। इधर हम देखते हैं कि जब ये लोग जैसे ही नियॉन को कुछ नुकसान पहुंचाने जाते हैं, तब तक वहां पर नियॉन की मॉम मिन आ जाती है। वह आते ही उन लोगों को वार्निंग देती हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की। वह लोगों को बहुत ज़्यादा मारती है, लेकिन इसी के साथ मिन को पता चल जाता है कि यह वही लोग हैं जिनकी बॉक्सिंग जिम को मिन ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था और इतना टाइम से नियॉन इन लोगों के संपर्क में था।
फिर सीन चेंज होता है, ये लोग घर पर होते हैं। नियॉन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। मिन नियॉन को नहाने के लिए बोलती हैं, लेकिन नियॉन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसे लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसे छोड़ देगी, जिस पर मिन उसे समझाती हैं कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसे मॉम के हर एक डिसीजन में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर तुम तो एक बच्चे ही हो, जिस पर नियॉन समझ जाता है। मिन उसे हग कर देती है। उसके बाद नियॉन बाहर से नहाने के लिए निकल जाता है। इधर मिन डिसाइड करती हैं कि वह उस आदमी को मज़ा चखाएगी जिसने उसके बेटे को किडनैप करने की हिम्मत की थी। फिर उसके अगले सीन में हमें मिन एक बॉक्सिंग रिंग में दिखाई जाती है, जहां पर उसने उस जिम के हर एक बंदे को खूब मारा होता है, और वहां पर हिताची भी होता है, और वह मिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। तभी मिन उस आदमी से बोलती हैं कि अब तुम्हारी जिम में ऐसा कोई नहीं बचा जो मुझसे आकर फाइट कर सके। वह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इधर मिन हिताची से पूछती हैं कि तुम आज फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर ये लोग एक पार्क एरिया में जाते हैं, जहाँ पर मिन हिताची से पूछती हैं कि तुम्हें मेरे और नियॉन के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, और मुझे पता है कि तुमने उन्हें छीनना चाहते हो। जिसे सुनकर हिताची एकदम शॉक होता है और बोलता है कि मुझे नियॉन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम चाहो तो मैं उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट तो मेरी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए। मिन ये सुनकर एकदम शॉक होती है और वह इस चीज़ का कुछ जवाब नहीं देती। बोलती हैं कि मैं इस चीज़ पर सोचकर बताऊंगी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हिताची ने मिन के पास एक डेबिट कार्ड और कुछ लॉकेट भेजे होते हैं, और वह मिन को कॉल करके उस डेबिट कार्ड का पासवर्ड भी बता देता है। मिन उस कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर हिताची भी अपने असिस्टेंट के साथ फॉरेन ट्रिप पर जा रहा होता है, और उसका असिस्टेंट उससे बोल रहा होता है कि आपको मिन को बता देना चाहिए कि आप कंट्री से बाहर हो, वरना कुछ मामला हुआ तो वह आपको कांटेक्ट कैसे करेगी, जिस पर हिताची कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर इसके अगले सीन में मिन को एक क्लब के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर वह एक आदमी से मिलने आई होती है, और वह आदमी कोई और नहीं, हिताची का एम्प्लॉई होता है, और वह यहाँ पर मिन की टेक केयर करने के लिए आया होता है। सबसे पहले तो वह मिन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है, साथ ही वह उससे हिताची और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, जिस पर मिन कुछ जवाब नहीं देती है। फिर इसके अगले सीन में हमें हिताची को दिखाया जाता है, जो उस आदमी के पास गया होता है, और वह आदमी अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है। वह अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि वे लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी जिम बंद हो चुकी है और अब उनकी जिम में कोई भी फाइटर नहीं है। तब तक वहाँ पर हिताची पहुँच जाता है। हिटाची ने उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारा होता है, और वह आदमी को यह भी बताता है कि उसने जिस बच्चे को किडनैप करवाया था वह कोई और नहीं, उसी का बेटा है, और वह आदमी उससे माफ़ी भी मांगता है। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन अपने बेटे के साथ बैठी होती है। ये लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नैन्सी आती है। वह उनके गेट पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है। फिर मिन और उसका बेटा जाकर गेट खोलते हैं। मिन का बेटा नैन्सी को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, और नैन्सी यहाँ पर मिन से नियॉन को मांगने आई होती है, जिस पर मिन उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। वह अपनी मॉम को कॉल करती हैं और उन्हें सारी प्लानिंग बताती हैं। फिर वह उनके पास जाती हैं और वह बोलती हैं कि आप मिन को कन्विंस करो कि वह नियॉन को हमें दे दे, तभी हम हिताची से शादी कर पाएंगे। फिर इसके अगले सीन में ये लोग मिन के पास जाते हैं। मिन हिताची के स्कूल के पास होती है और उसकी छुट्टी होने का वेट कर रही होती है, और वहाँ पर अपना लंच कर रही होती हैं। अब नैन्सी की मॉम मिन को कन्विंस करने लगती हैं, लेकिन मिन उन्हें उल्टा जवाब देती हैं। बोलती हैं कि आपने कभी मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया, और मुझे पता है कि आप मेरे बेटे को क्यों चाहते हो, ताकि आप उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर पाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और वह उन सबको वहाँ से समझाकर चली आती है। इधर हमें हिताची को दिखाया जाता है, जो नियॉन के स्कूल के बाहर खड़ा होता है। वह मिन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब तक वहाँ पर नियॉन आता है और मिन से उसे हग करने के लिए बोलता है, जिस पर हिताची उसे हग कर लेता है, लेकिन नियॉन को यह चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह हिताची को परेशान करने लगता है। हम देखते हैं कि मिन इन सब के लिए कुकिंग करती है, लेकिन मिन का बेटा उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने से मना कर देता है, लेकिन हिताची उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खा लेता है और उसके बाद उसका पेट बिगड़ जाता है। अब ये बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स हो रहे होते हैं और इनकी लाइफ बहुत ईजी चल रही होती है। इधर नैन्सी भी कई सारे किडनैपर से मिलकर नियॉन को किडनैप करने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन मिन हर बार आकर उसकी प्लानिंग को बिगाड़ देती थी। फिर एक दिन का सीन दिखाया जाता है। मिन अपने पार्टनर से मिलने जाती है और अब इन्होंने नई वाइन की शॉप खोल ली होती है। मिन शॉप की ओपनिंग पर जाती है।
चीफ गेस्ट बनकर। उसके बाद यह सब सेलिब्रेट करते हैं। हिताची मिन के इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन कोई मीटिंग ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। इसके बाद मिन वॉशरूम जाती है, लेकिन पीछे से कोई उसके सिर पर कुछ मार देता है। फिर इधर हिताची परेशान हो जाता है मिन के ज़्यादा देर से न आने पर। फिर ये लोग मिन को ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर इन्हें बाथरूम में मिन का ब्रेसलेट मिलता है और उसके बाद हिताची एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर एक बंदा मिन को अनइंटेंशनली टच कर रहा होता है। हिताची उसे बहुत मारता है और उसे बोलता है कि दोबारा मेरी वाइफ के करीब आने की कोशिश मत करना, और उस बंदे को वहां से भगा देता है। इधर हिताची मिन को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। अब मिन की आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन वह हिताची को किस करने लगती है और ऐसे करके इनके बीच मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन हिताची सबसे पहले उठ जाता है। फिर उसके बाद मिन को होश आता है। वह अपनी हालत देखकर एकदम शॉक होती है, लेकिन हिताची उसे समझाता है कि इसमें रिग्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं है। इधर हिताची मिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ था। मिन बोलती है कि मैं वॉशरूम ढूंढते हुए जा रही थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरे सिर पर कुछ हिट किया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह इंसान आखिर कौन था। इधर नियॉन के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। नियॉन बाहर खड़ा होकर अपनी मॉम का इंतज़ार कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर चुपके से नैन्सी आ जाती है। अब नियॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मिन क्यों नहीं आई और वह उसे स्कूल से पिक करने क्यों नहीं आई। फिर उसकी नज़र नैन्सी पर पड़ती है। नैन्सी उन टीचर के पास आती है और वह नियॉन से बोलती है कि आज नहीं, मैं तुम्हें घर में ले जाऊंगी। नियॉन की टीचर पहले तो उसे भेजने से मना कर देती है, लेकिन उसके बाद नियॉन खुद बोलता है कि यह मेरी आंटी हैं और मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। उसके बाद नियॉन की टीचर नैन्सी की सारी डिटेल्स ले लेती हैं और नियॉन ने भी अपने दिमाग में एक ईविल प्लानिंग कर रखी होती है। नैन्सी को मज़ा चखाने के आधे रास्ते में जाते हुए वह नैन्सी का हाथ छोड़ देता और बोलता है, आप मेरी मॉम से क्या चाहती हो? आप क्यों उनका पीछा नहीं छोड़ रही हो? आप बार बार हमारी लाइफ में इंटरफियर क्यों कर रही हो? और मेरी मॉम कहाँ हैं? जिस पर नैन्सी बोलती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ चुकी है और आज से तुम्हारी अपब्रिंगिंग मैं करूँगी और तुम अब मेरे साथ रहोगे। जिस पर नियॉन यकीन करने से साफ साफ मना कर दिया और बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर नियॉन को गुस्सा आता है और उसकी आंख में पेपर स्प्रे मारकर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद नैन्सी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं और वह एक जगह पर पहुंच जाती हैं। वह एक गड्ढे में चेक करने लगती हैं कि कहीं नियॉन वहां तो नहीं गिर गया, लेकिन तभी नियॉन पीछे से आकर उसे धक्का मारकर वहीं गिरा देता है और उसे बोलता है कि दोबारा मेरी मॉम के आसपास भी भटकना तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। और इसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वह वहाँ से जाता है, उसके पास हिताची आ जाती है। हिताची उसे बोलता है कि जल्दी से चलो, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, लेकिन नियॉन एटीट्यूड में चलता रहता है। फिर हिताची बताता है कि तुम्हारी मॉम किसी ज़रूरी काम से गई हैं, इसलिए आज मैं पिक करने आया हूँ। इधर हमें मिन को दिखाया जाता है जो अपने स्टेप पेरेंट्स के पास गई होती हैं। सबसे पहले वह अपनी स्टेप मॉम को बहुत ज़्यादा मारती हैं, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम बार बार उससे नियॉन को लेने की बात कर रही होती है। शोर शराबा सुनने के बाद उसके स्टेप फादर बाहर आते हैं और वह मिन को देखकर एकदम आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन मिन उनका भी बिल्कुल लिहाज नहीं करती और उन्हें भी बहुत ज़्यादा मार दिया। तब तक वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर नैन्सी आ जाती है। नैन्सी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। उसके शरीर पर पूरी तरह से कचरा और गंदगी लगी होती है, लेकिन नैन्सी भी ऊपर चढ़ने लगती है। फिर मिन उन सबको पटक पटक कर धोती है और उन्हें अपनी लाइफ से दूर रहने की वार्निंग देकर वहाँ से दोबारा अपने घर चली आती है। जब वह घर जाती है तो वह देखती है कि उसका बेटा उसके पति के साथ आई पैड पर गेम खेल रहा होता है। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह फादर और सन के मोमेंट्स को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उनसे वॉशरूम जाने का बहाना मार देती है। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आती है तो हिताची नोटिस करता है कि मिन के हाथ में चोट लग रखी है। अब वह उसके लिए दवाई लाने के लिए जा रहा होता है और बोलता है कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे हाथ में दवाई लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जिद करने लगती है कि मॉम, आपके हाथ में दवाई मैं लगाऊंगा, और ऐसे करके इन दोनों में बहस होने लगती है। जिस पर मिन उन दोनों से बोलती हैं कि तुम दोनों रहने दो, मैं अपने हाथ में खुद दवाई लगा लूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नियॉन हिताची से बोलता है कि अब आपके घर जाने का टाइम हो गया है, तो अब आप अपने घर जाओ। लेकिन तभी वहाँ मौसम खराब हो जाता है, जिस पर हिताची बोलता है, इस खराब मौसम में मुझे लगता है कि मेरा जाना सुरक्षित नहीं रहेगा,
क्या आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ? जिस पर नियॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह हिताची की तरफ देखकर बोलता है कि यह आदमी मेरी मॉम के साथ ट्रिक्स खेल रहा है। और उसके बाद मिन भी उसे वहाँ रुकने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन अब इनकी बहसबाजी होने लगती है कि कौन सोएगा, जिस पर नियॉन जिद करता है कि आज रात मैं अपनी मॉम के साथ सोऊंगा, जिस पर हिताची उसे चिढ़ाने लगता है और यह बोलकर कि तुम तो अब किंडरगार्टन में आ गए हो और जो बच्चे किंडरगार्टन में आ जाते हैं वे बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं और वे अपने ही रूम में सोते हैं। और इस बात से मिन अग्री करती हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिताची नहाकर आता है बाथरूम से। मिन उसे देखकर शॉक होती है। हिताची मिन को खींचने लगता है और अब ये लोग किस करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नियॉन आ जाता है और वो इन दोनों का मोमेंट ख़राब कर देता है। और उसके बाद बोलता है, मॉम आप ठीक तो हो ना? मुझे लगा कोई बाहर आपको ले गया, इसलिए मैं आपको देखने आया। इसके बाद हम देखते हैं कि हिताची उसे गोद में उठाकर उसके रूम में छोड़ आता है, जिस पर नियॉन बोलता है कि मॉम को जल्दी बता दूंगा कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। जिस पर हिताची बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाकर कुछ भी बताओ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मिन सोकर उठती है। उसके पास कॉल आता है उसकी स्टेप सिस्टर का, जो उसे डांट रही होती है, ये बोलकर कि तुमने लोगों को भेज दिया है, ये लोग हमारे घर का सारा फर्नीचर ले जा रहे हैं। जिसे सुनकर मिन खुश हो जाती है। इधर हमें उसकी स्टेप पेरेंट्स के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो आदमी आए होते हैं वे एक एक करके उसकी कुर्सी, सोफ़ा सब उठाकर ले जा रहे होते हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिन सोकर उठती हैं और उसे अपनी टेबल पर ब्रेकफास्ट मिलता है। ये सारा ब्रेकफास्ट हिताची ने बनाया होता है। हिताची से कॉल करके बोलता है कि खाना मत भूलना, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं ऑफिस चला गया हूँ। तब तक वहाँ पर नियॉन अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे स्कूल जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती है। इधर मिन के स्टेप पेरेंट्स भटक रहे होते हैं ताकि वह अपनी फैमिली को बैंकरप्ट होने से बचा सके। फिर उसके थोड़ी देर बाद हिताची ऑफिस से वापस आता है। मिन उससे अपनी फैमिली में शिफ्ट होने की बात करती है और बोलती हैं कि अब हम लोग उसी घर में रह सकते हैं, जिस पर हिताची बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर इसके बाद मिन अपने पार्टनर से मिलने जाती है। ये लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं जहाँ पर नैन्सी भी आती है। नैन्सी मिन को देखकर आग बबूला हो जाती है और वहाँ नैन्सी को डिसरिस्पेक्ट करने लगती है, लेकिन मिन उसे वहाँ से निकाल देती है। फिर उसके बाद वहाँ पर हिताची आ जाता है। फिर नैन्सी फिर से बकवास करने लगती हैं और वह बोलती हैं कि तुम्हें पता है नियॉन मेरा और तुम्हारा बेटा है, इसका इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस पर हिताची बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और नैन्सी को वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर ये लोग कार में बैठे होते हैं और मिन नैन्सी के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। फिर अगले दिन इधर हिताची नियॉन को पिक करने आता है, उसे शायद अपने घर ले जाता है। फिर घर जाने के बाद हिताची मिन के कमरे में सोने जा रहा होता है, लेकिन उन्हें गुस्सा आने लगता है। फिर हिताची ने उन्हें 3 चॉइस देता है, या तो वह उसके साथ उसकी फैमिली में शिफ्ट हो जाए चलकर, या फिर वह अपने घर का गेस्ट रूम उनके लिए क्लीन कर रहे हैं, वरना उसने जो सोच रखा है वही करेगा। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह अपना मन बदल लेता है। फिर इधर हम एक रात का सीन दिखाया जाता है जब नैन्सी चुपके से मिन के घर में घुस जाती है और वह मिन के घर को पूरी तरह से तहस नहस करने लगती है। उसका सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। फिर इधर हम सीन दिखाते हैं कि नियॉन अब हिताची के साथ उसकी फैमिली में शिफ्ट होने के लिए आया होता है। उसके सारे एम्प्लॉयज़ ने उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हिताची का भाई नियॉन को तो गले मिलने भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अब ये लोग एक साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं। इधर मिन एक बिजनेस ट्रिप के लिए गई होती है और अब इनके बीच में लव और हेट का रिलेशनशिप चल रहा होता है। इधर कई बार नैन्सी भी इनकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश करती है, लेकिन नियॉन उसे सफल नहीं होने देता। फिर हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिन के स्टेप पेरेंट्स नियॉन को किडनैप कर लेते हैं और अब ये लोग मिलकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। मिन और हिताची मिलकर नियॉन को बचाने आते हैं, लेकिन नैन्सी ने उन्हें छत से फेंक देती है, लेकिन हिताची ने उन्हें बचाने के लिए छत से जंप कर देता है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हिताची ठीक होता है और वह मिन के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर नैन्सी आती है और इधर मिन के स्टेप पेरेंट्स को पेड़ पर बांध रखा होता है और वहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा मार रही होती है। फिर इसके बाद हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग शादी करने वाले होते हैं और हिताची और मिन की वेडिंग के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।